हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर आप सभी का एक बार फिर टॉपर्स ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 5th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स सिंग एंड डांस। डेफिनेटली हम सभी को सिंगिंग एंड डांसिंग बहुत ही अच्छी लगती है, वी ऑल एंजॉय डूइंग इट। सो लेट अस रीड what the narrator, what the poet is talking about singing and dancing. Teamwork, together we can make our dream work. Definitely when we do team work, जब हम बहुत एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। टीम वर्क हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम बहुत इजीली अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लाइव कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। और जब हम एक साथ मिलके जीतते हैं सारे, तो डेफिनेटली वो जो एक खुशी होती है वो हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। वी ऑल एंजॉय दैट हैप्पीनेस ऑफ बीइंग टुगेदर। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द hoop. Definitely we all love shooting a basketball into the hoop. हम सभी को गेम्स बहुत पसंद है, बट जब हम सब मिलके एक साथ गेम्स को खेलते हैं, then we enjoy more. We have fun more. But if nobody passes, then nobody shoots. बट अगर कोई होगा ही नहीं पास करने वाला तो शूट कौन करेगा, कौन गोल करेगा? And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. रिले रेस भी बिल्कुल ऐसे खाली रह जाएगी अगर कोई बैटन को आगे पास करने वाला नहीं होगा, अगर उसके अंदर टीम वर्क नहीं होगा। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टीम वर्क। हमें एक ऐसा कोऑपरेटिव वर्क करने की जरूरत है इन विच वी ऑल विल एंजॉय। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। हमें एक साथ मिलके एक गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। जब हम एक गोल बनाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा वो जो गोल है वो बहुत जल्दी पूरा होता है और बहुत इंजॉयबल वे में पूरा होता है। जब हम सब एक साथ मिलके खेलते हैं सो वी एंजॉय मोर। बट जब हम अकेले खेल रहे होते हैं, वी फील सैड, वी फील बोरिंग। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और मी बिकम अस। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब दो लोग एक हो जाते हैं। When you and me become us, that means कि हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है अपने आप को दूसरों के साथ कनेक्ट करने की। Now let us see what the summary is talking about. Teamwork is a poem that teaches us a great deal about how collaborating and working together can be beneficial. Definitely ये जो टीम वर्क पोएम है हमें सिखा रही है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलके एक साथ काम करके हम कितना कुछ सीख सकते हैं, हम कितने आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। इट इज रिटन बाय जैन नेग्रो। द पोएम is very essential for students and is as it will help them become better teamers. ये पोएम हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर एल्डर पीपल ऑल्सो, बिकॉज ये हमें सिखाती है द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, द पावर ऑफ टीम वर्क, कि हम कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं अगर हम एक साथ मिलके काम करें तो। द पोएम प्रमोट्स द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड टीम। पार्टनरशिप के बारे में सिखाती है कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से प्यार से हमें रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलके कैसे अपने आइडियाज को ग्रो करना चाहिए। इट टेल्स द स्टूडेंट दैट इफ वी वर्क टुगेदर देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर ड्रीम्स। अगर हम एक साथ मिलके काम करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, या कोई ऐसा एक भी टास्क नहीं है, एक भी ऐसा गेम नहीं है जिसको जीता नहीं जा सकता। बट द सिंपल थिंग इज वी हैव टू वर्क इन टीम, वी हैव टू वर्क टुगेदर। मोरओवर इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ द शेयरिंग ऑफ जॉय इज ऑल्सो इक्वली रिवॉर्डिंग। ये हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से
जब हम एक दूसरे के साथ खुश होके जीते, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, तो वो कितना रिवॉर्डिंग होता है। वो उस ट्रॉफी जीतने से भी ज्यादा अच्छा लगता है हमें जब हम एक दूसरे के साथ मिलके जीतते हैं। द पोएम गिव अस द एग्जाम्पल ऑफ बास्केटबॉल गेम। डेफिनेटली बास्केटबॉल गेम अकेले खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अगर आप अकेले बॉल को लेके हुप में डालेंगे देन इट इज ऑफ नो फन। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, एक टीम बना के खेलेंगे, देन यू डेफिनेटली विल एंजॉय इट वेरी मच। Similarly, it says, tells us that even relay race requires teamwork for winning. Definitely, relay race के लिए तो teamwork बहुत ही important है। Halfway one candidate used to run, other halfway another one used to run. So that means हमें हमेशा team work सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलके अपने goals तक पहुंच सकते हैं। Further, it states how we are all parts and makes up one whole. हमें बताता है कि किस तरीके से हम सब एक ऐसा पार्ट है और अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट हैं, लेकिन जब हम सारे एक साथ मिल जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? होल। हम बन जाते हैं वन। दिस वे वी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर व्हेन वी टुगेदर देन अपार्ट। इसी तरीके से हमने बचपन में भी ये चीज सीखी होगी, एकता में बल है। एकता में बल कहानी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से हमें रियल लाइफ में भी अपने अंदर ये ज़ील रखनी है दैट यस वी कैन वर्क टुगेदर, वी कैन अचीव आवर टारगेट्स टुगेदर। द पोएम ऑफ टीम वर्क रिटन बाय जैन नाइग्रो इज एन इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत अच्छी चीज सिखा रही है। It teaches us about the significance of team. टीम वर्क के बारे में सिखा रही है कि how important it is for us all. Moreover, we learn about how it can benefit us in many ways. बहुत तरीके के बेनिफिट्स बताए गए हैं। हम एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, हम एक दूसरे के साथ एंजॉय करना सीखते हैं, हम शेयरिंग सीखते हैं, हम केयर करना सीखते हैं। अगर बाय चांस हमारी टीम में कोई भी एक प्लेयर वीक हो जाता है या फिर सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी हेल्प करते हैं। दैट मीन्स हम हेल्प करना सीखते हैं। द पोएम साइट्स एग्जाम्पल ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, कई तरीके के, इवन हर एक स्पोर्ट का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। सॉकर, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी जो गेम है वो विदाउट टीम वर्क नहीं खेला जा सकता। इवन बैडमिंटन, अगर आपको बैडमिंटन भी खेलना है तो यू नीड अ पार्टनर जिसके साथ आप अच्छे से खेल सकें। इट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ टीम वर्क। हमें इजीली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आखिर टीम वर्क हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द पोएम प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड इट्स बेनिफिट्स एज वेल। हम सभी को ये बेनिफिट्स दिखा रही है कि आखिर क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर हम सब एक होके लड़ें, अगर हम एक होके किसी गेम में खेलें तो डेफिनेटली जीत हमारी ही होती है। इंडिया को आज़ाद करने के लिए हमारे जितने भी वीर जवान थे, जितने भी सोल्जर्स थे, सब ने एक होके लड़ाई लड़ी थी, तभी हम आज आज़ाद हो पाए हैं। इट बिगिंस बाय टेलिंग अस अबाउट हाउ टीम वर्क कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग आवर ड्रीम्स कम। किस तरीके से जो टीम वर्क है वो हमारे ड्रीम्स को सच होने में हेल्प करता है, बहुत बड़ी हेल्प करता है। एज वी ऑल नो, टीम वर्क रिक्वायर्स द एफर्ट्स ऑफ एवरीवन। किसी एक इंसान के एफर्ट लगाने से कभी नहीं वर्क हो सकता। वी नीड द एफर्ट्स ऑफ एवरीवन। हम सबको एकजुट होके, एक साथ होके काम करने की जरूरत है, तभी वो वर्क सक्सेसफुल होता है। व्हेन वी सी अ ड्रीम वी वॉन्ट टू अचीव इट। हम कोई ड्रीम देखते हैं तो हम उसे अचीव करना चाहते हैं। हम सोचते हैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, सो वी वॉन्ट कि ये जो हमारा ड्रीम है ये हमारा पूरा हो जाए। टीम वर्क कैन हेल्प अस इन अचीविंग इट। अगर हम एक साथ मिलके स्टडी भी करते हैं देन वी लर्न मोर। जब हम सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलके स्टडी करते हैं हम बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। मोर ओवर the joy that we get after achieving our dream, we share that as well. सिर्फ हम टीम वर्क के अंदर अपने ड्रीम्स तक पहुंचते ही नहीं हैं,
लेकिन हम क्या करते हैं, उन ड्रीम्स को जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हें एक साथ मिलके इंजॉय भी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं। एंड दैट शेयरिंग ऑल्सो ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। वो जो शेयरिंग होती है वो हर एक के लिए हैप्पीनेस लेके आती है। Thus, even celebrating the victory of teamwork will be great. जब हम किसी भी टीम वर्क की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी विक्ट्री होती है, बहुत ही अच्छा एक एसेंस होता है। फर्दर दैट पोएम मूव्स ऑन टू द गेम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की तरफ हमें लेके जाती है। हमने पूरी स्टोरी, पूरी समरी के अंदर ये चीज पढ़ी। इट टेल्स अस दैट टू स्कोर अ बास्केट everyone needs to work together. अगर हमें एक बास्केट करना होता है, we all need to work together. When the basketball goes through the hoop, it is the effort of everyone on the team. जब वो बास्केट के अंदर बॉल जाती है तो वो सबके एफर्ट्स होते हैं, किसी एक प्लेयर के एफर्ट्स नहीं होते। For if people do not pass the ball, no one will be able to shoot it in the basket. अगर कोई बॉल को पास ही नहीं करेगा तो बास्केट के अंदर कैसे जाएगी? So that is why we need to have teamwork. Similarly, the poem also gives the example of a relay race. In the race, one person has to pass the baton to the other. Definitely, relay race में भी हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बैटन पास करना होता है, जिससे क्या होता है, हम कोऑर्डिनेशन सीखते हैं कि यस इस टाइम पे हमें ये पर्सन आके बैटन देगा, तभी हमें भागना है। However, if any one player decides not to do it, then they won't be able to succeed. और अगर कोई प्लेयर डिसाइड कर लेता है कि नो आई डोंट वांट टू डू इट, मैं ये नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली वो टीम हार जाती है एंड दैट इज वेरी बैड। Thus, teamwork matters a lot in every situation. हर situation में बहुत मैटर करती है teamwork. The poem concludes by telling us that we all are parts of one whole. हम सभी एक दूसरे का पार्ट हैं, बस हमें एक साथ होने की जरूरत है, हमें वन होने की जरूरत है। No person is bigger or smaller. Everyone has their respective roles to play. कोई पर्सन बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। जब एक टीम बनती है, एक क्रिकेट की टीम बनती है, फुटबॉल की टीम बनती है, बास्केटबॉल की टीम बनती है, हर एक प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है, बेशक वो बॉल थ्रो कर रहा हो या बॉल को हुप में डाल रहा हो। सो डेफिनेटली every person is important in a teamwork. Even if one person does not play their part, there won't be a whole. एक पर्सन अगर अपना पार्ट प्ले नहीं करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो जो टीम है वो टूट जाती है। सो व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, इट विल बी बेटर। जब सारे एक ही टारगेट बनाते हैं कि यस वी हैव टू अचीव अ गोल, तब क्या होता है, डेफिनेटली विक्ट्री हमारी होती है, हम जीत जाते हैं। दिस वे everyone will have the same purpose and do their jobs equally. सबका एक ही पर्पस होता है और सारे बिल्कुल इक्वल जॉब्स प्ले करते हैं, अपना अपना पार्ट अच्छे से प्ले करते हैं, इक्वल सपोर्ट करते हैं, टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो इट सेज दैट यू एंड आई बिकम अस, विच इज द बेसिस ऑफ अ टीम वर्क। आप और हम मिलके ही एक होते हैं और वही हमारी टीम वर्क का बेसिस है। पूरी हमारी पोएम के अंदर हमें टीम वर्क की कैपेबिलिटीज के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में और क्या हम अचीव करते हैं उसके बारे में बताया, जिसके लिए हमें डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। कंक्लूड भी यही करते हैं, टीम वर्क समरी इज अ ग्रेट पोएम दैट टीचेज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क and how it can help in achieving goals in a better and faster manner. किस तरीके से हम जब एक होके काम करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड फॉर मेकिंग एवरीथिंग पॉसिबल वी हैव टू बी वन। हमें एक होने की जरूरत। आई होप आप सभी को ये जो छोटी सी ब्यूटीफुल सी पोएम थी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। डेफिनेटली हम सभी टीम वर्क बना के बहुत अच्छे से काम करेंगे। सो विल मीट द नेक्स्ट टाइम।
Thank you.